बुद्धि कृष्ण का मार्ग है, जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। तुम उनके लिए अपना भविष्य नष्ट कर रहे हो, जो तुम्हारे असफल और निर्धन होते ही किसी और का साथ देने लगेगी। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। असफलता के बाद हौसला रखना आसान है, लेकिन सफलता के बाद नम्रता रखना उतना ही कठिन है। प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर करता है, और प्रयास ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और मौन से जो कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। अगर समय किसी का इंतज़ार नहीं करता तो आप सही समय का इंतज़ार क्यों करते हैं? याद रखिए, जो समय चल रहा है वही सबसे बेहतर समय है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और इंसानों को भी त्याग करना पड़ता है जो कभी आपके लिए बहुत करीबी थे। अशांत मन में कभी भी सकारात्मक विचार नहीं आते। एक शांत और स्थिर मन ही हमें सही मार्ग दिखाता है। इसीलिए हमेशा शांत और प्रसन्न रहे। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जिसके आप योग्य हो। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा न जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद करते हैं। प्रिय मित्रों, आइए इन सभी बातों को एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, हम में से बहुत से लोग लालची राजा मिद्यास की कहानी को जानते ही होंगे, लेकिन प्रिय मित्रों, आइए एक बार पुनः लालची राजा मिद्यास की कहानी को जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय मित्रों, लालची राजा मिद्यास के पास सोने की कमी नहीं थी, लेकिन सोना जितना बढ़ता वह और भी अधिक सोना चाहता। उसने सोने को खजाने में जमा कर लिया था और हर रोज उसे गिना करता था। एक दिन वह राजा बेवजह सोना गिन रहा था तो एक अजनबी कहीं से आया और बोला, तुम मुझसे ऐसा कोई भी वरदान मांग सकते हो जो तुम्हें दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशी दे। राजा खुश हुआ और उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को छूऊं वह सोना बन जाए। अजनबी ने राजा से पूछा, क्या तुम सचमुच यही चाहते हो? राजा ने कहा, हाँ। तो अजनबी बोला, कल सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम्हें किसी चीज़ को छूकर सोना बना देने की ताकत मिल जाएगी। राजा ने सोचा कि वह सपना देख रहा होगा, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन अगले दिन जब राजा नींद से उठा तो उसने अपना पलंग छुआ, वह सोना बन गया। वह वरदान सच था। राजा ने जिस चीज़ को भी छुआ वह सोना बन गई। राजा ने इसके बाद अपनी खिड़की से बाहर देखा और अपनी नन्ही बच्ची को खेलते पाया। उसने अपनी बिटिया को यह अजूबा दिखाना चाहा और सोचा कि वह खुश होगी, लेकिन बगीचे में जाने से पहले उसने किताब पढ़ने की सोची। उसने जैसे ही उसे छुआ वह सोने की बन गई। वह किताब को पढ़ न सका। फिर वह नाश्ता करने बैठा। जैसे ही उसने फलों और पानी के गिलास को छुआ वे भी सोने के बन गए। उसकी भूख बढ़ने लगी और
वह खुद से बोला, मैं सोने को खा और पी नहीं सकता। ठीक उसी समय उसकी बेटी दौड़ी हुई वहाँ आई और उसने उसे बाहों में भर लिया। वह सोने की मूर्ति बन गई। अब राजा के चेहरे से खुशी गायब हो गई। राजा सिर पकड़कर रोने लगा। वह वरदान देने वाली अजनबी फिर आया और उसने राजा से पूछा कि क्या वह हर चीज़ को सोना बना देने की अपनी ताकत से खुश है। राजा ने बताया, यह दुनिया का सबसे दुखी इंसान है। राजा ने उसे सारी बात बताई। अजनबी ने पूछा, अब तुम क्या पसंद करोगे, अपना भोजन और प्यारी बिटिया या सोने के ढेर और बिटिया की सोने की मूर्ति। राजा ने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी और कहा, मैं अपना सारा सोना छोड़ दूंगा। मेहरबानी करके मेरी बेटी मुझे लौटा दो, क्योंकि उसके बिना मेरी हर चीज़ मूल्यहीन हो गई है। अजनबी ने राजा से कहा, तुम पहले से बुद्धिमान हो गए हो। और उसने अपने वरदान को वापस ले लिया। राजा को अपनी बेटी फिर से मिल गई और उसे एक ऐसी सीख मिली जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल सका। प्रिय मित्रों, इसीलिए कहते हैं कि घटिया या विकृत जीवन मूल्यों से दुख ही मिलता है और कई बार इच्छा पूरा होना न पूरा होने से बड़ा दुख बन जाता है। प्रिय मित्रों, तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रिय मित्रों, इसके साथ साथ हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो प्रिय मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।